हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। क्लास 12th की केमिस्ट्री में आज हम लोग नाइट्रोजन के यौगिक नाइट्रिक अम्ल के भौतिक एवं रासायनिक गुणों के विषय में पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक है नाइट्रोजन के यौगिक, नाइट्रोजन परिवार के यौगिक नाइट्रिक अम्ल का भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रिक एसिड्स। नाइट्रिक एसिड के भौतिक गुण क्या हैं? पहला, शुद्ध नाइट्रिक अम्ल रंगहीन, जल में अत्यधिक विलेय, द्रव है। सेकंड है, नाइट्रिक अम्ल पानी में अत्यधिक विलेय, प्रत्येक अनुपात में विलेय है, मीन्स 100% घुल जाने वाला है। थर्ड है, नाइट्रिक अम्ल त्वचा को जला देती है। यदि नाइट्रिक अम्ल त्वचा पर पड़ती है तो इस पर फफोले पड़ जाते हैं और त्वचा पर पीले रंग के फफोले पड़ते हैं। फोर्थ है, नाइट्रिक अम्ल का रंग प्रायः पीला होता है, पीला हो जाता है। नाइट्रिक अम्ल यदि खुला रख दिया जाए या ऐसे ही कांच की बोतलों में रख दिया जाए तो ये पीले रंग का हो जाता है, क्योंकि प्रकाश की उपस्थिति में नाइट्रिक अम्ल का अपघटन भूरे रंग की NO2 में हो जाता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन सेकेंड ऑक्साइड में हो जाता है, जो नाइट्रिक अम्ल में घुलकर उसे पीला रंग प्रदान करती है। जैसे 4HNO3 है, नाइट्रिक अम्ल है, तो 4 2 + 2H2O+O2 में अपघटित होता है, तो 4NO2 के इसमें घुल जाने के कारण इसका रंग पीला हो जाता है। पांचवा और आखिरी नंबर है भौतिक गुण का, प्रयोगशाला में रासायनिक अभिकर्मक के रूप में प्रयुक्त होने वाला सांद्र नाइट्रिक अम्ल लगभग 70% शुद्ध होता है तथा इसका क्वथनांक 120 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। मतलब 120 डिग्री सेंटीग्रेड तक यदि इसे गर्म किया जाए तो यह क्वथित होने लगेगा, माने उबलने लगेगा। इसके रासायनिक गुण, नाइट्रिक अम्ल के रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रिक एसिड। पहला है, नाइट्रिक अम्ल साधारण ताप पर धीरे धीरे अपघटित होकर धूम्र माने धुआं, फ्यूम्स देता रहता है। इसका रिएक्शन होगा 2HNO3 एरो, साधारण ताप है तो टेम्परेचर का यहाँ कोई जिक्र नहीं है, H2O + N2O5, तो यह 2HNO3 नाइट्रिक अम्ल है। 2HNO3 कहें या केवल HNO3 कहें या 5HNO3, वो नाइट्रिक अम्ल ही होगा। H2O आपका जल है और N2O5 नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड है। अब देखते हैं अगला रासायनिक गुण है सेकंड, प्रकाश की उपस्थिति में यदि पर्याप्त मात्रा में प्रकाश हो तो नाइट्रिक अम्ल NO2 में अपघटित हो जाता है, जो नाइट्रिक अम्ल में घुलकर उसे पीला रंग प्रदान करता है, पीले रंग का कर देता है। तो इसके रिएक्शन होगा 4HNO3, ऊपर H न्यू लिखा हुआ है, H और ये न्यू माने सूर्य का प्रकाश, इसका मतलब, और डेल्टा माने ऊष्मा देना, पर क्या बनता है 4NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस 2H2O जल प्लस O2 बनाता है। इस प्रकार इसकी रिएक्शन ये हुई, किसके कि नाइट्रिक अम्ल अपघटित होकर पीले रंग का क्यों हो जाता है? क्योंकि ये NO2 जो है ये आकर के वापस नाइट्रिक अम्ल की शेष बची हुई मात्रा में घुल जाता है और इसे पीला रंग प्रदान करता है। थर्ड रासायनिक गुण की तरफ चलते हैं। तीसरा रासायनिक गुण है नाइट्रिक अम्ल एक क्षारकीय प्रबल अम्ल है, मोनोबेसिक स्ट्रॉन्ग एसिड है। मोनोबेसिक है, एक ही क्षार होता है, क्षारक इसमें एक होता है, और ये प्रबल अम्ल है, ये क्षारीय विलयनों जैसे धातु ऑक्साइडों, धातु हाइड्रोक्साइडों, कार्बोनेटों, बाइकार्बोनेटों आदि से क्रिया कर लवण बनाता है।
इसकी रिएक्शन यहाँ पर प्रदर्शित है। 2HNO3 यदि Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट से क्रिया करता है तो NaCO2 सोडियम कार्बोनेट बनाता है, सोडियम नाइट्रेट, NaNO3 सोडियम नाइट्रेट प्लस CO2 प्लस CH2O बनाया। अब सेकंड यहाँ पर दिखाया हुआ है कि HNO3 जब सोडियम बाइकार्बोनेट से क्रिया करता है NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, तो NaNO3 सोडियम नाइट्रेट प्लस CO2 प्लस H2O बनाता है। अगला रिएक्शन 2HNO3 जब CuO कॉपर ऑक्साइड से क्रिया करता है, क्यूप्रस ऑक्साइड से क्रिया करता है, तो ये क्या बनाता है, CuNO3 कॉपर का नाइट्रेट बनाता है प्लस H2O बनाता है। और यहाँ पर HNO3 जब NaOH से क्रिया करता है तो NaNO3 सोडियम नाइट्रेट प्लस जल बनाता है। अगला फोर्थ रिएक्शन देखेंगे। फोर्थ यहाँ पर रासायनिक गुण इसका क्या है कि नाइट्रिक अम्ल SO2 को H2SO4 में ऑक्सीकृत कर देता है। NO2 यदि HNO3 है, HNO3 नाइट्रिक अम्ल SO2 को H2SO4 में ऑक्सीकृत कर देता है, तो 2HNO3 नाइट्रिक अम्ल 2NO2 प्लस H2O प्लस नवजात ऑक्सीजन, यानी कि नाइट्रिक अम्ल जो है यह आपका नवजात ऑक्सीजन मुक्त करता है। अब यह नवजात ऑक्सीजन सल्फर डाइऑक्साइड से क्रिया करता है, SO2 प्लस O प्लस H2O, तो यह H2SO4 बनाया हुआ है। अब इन दोनों रिएक्शनों को यहाँ पर लाइन खींच करके जोड़ कर लिखा गया है 2HNO3 प्लस SO2। इसमें H2O को कैंसिल कर दे रहा है, ऑक्सीजन समान मात्रा में उपस्थित होने के कारण कैंसिल कर दे रहा है। तो अभिकारक के ये दोनों अणु हुए और उत्पाद हमारा 2NO2 प्लस H2SO4 है, ठीक है ना। तो एक अभिक्रिया के एक तरफ के पद दूसरी तरफ के पदों में, अभिकारक के पद उत्पाद के पदों में भी सम्मिलित हो तो उन्हें कैंसिल कर दिया जाता है। इस अभिक्रिया को जोड़ने में इन दोनों को कैंसिल कर दिया गया, बाकी बचा यहाँ पर जोड़ देने पर प्राप्त हुआ हमें 2HNO3 प्लस SO2 प्लस NO2 प्लस H2SO4। पांचवी रिएक्शन है, पांचवा है, इसमें नाइट्रिक अम्ल पोटेशियम आयोडाइड को I2 में ऑक्सीकृत कर देता है। तो 2HNO3 इसकी रिएक्शन है, 2HNO3 इसका क्या होता है, 2NO नाइट्रिक ऑक्साइड बना रहा है प्लस H2O प्लस 3O 3 नवजात ऑक्सीजन देता है। तो ये आगे क्या बनता है, नीचे 2KI पोटेशियम आयोडाइड प्लस 2HNO3 प्लस O, 2KNO3 प्लस H2O प्लस I2। अब इतने अणु बनते हैं। पोटेशियम आयोडाइड जब HNO3 और इस नवजात ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो पोटेशियम नाइट्रेट जल और आयोडीन बनाता है। अब इसमें क्या है, इस रिएक्शन के जो नीचे की रिएक्शन है इसको 3 से गुणा करवा दिया गया। 3 से गुणा इसलिए करवाया गया कि यहाँ पर 3 नवजात ऑक्सीजन है और यहाँ एक ही, 3 गुना हो जाए। ऑक्सीजन जितनी यहाँ पर मुक्त हुई है उतनी यहाँ पर यूज हो सके, इसलिए 3 का गुणा करवाया गया। तो क्या हो गया, 3 दूना 6, 3 दूना 6 KI हो गया, 3 दूना 6 HNO3 हो गया, 3 ऑक्सीजन हो गया, 3 दूना 6 KNO3 हो जाएगा, 3 H2O और 3 I2 हो जाएगा। तो अब इस रिएक्शन को जोड़ेंगे। 2NO जो है नहीं है, इधर H2O का इधर एक अणु है, इधर भी अभिकारक में नहीं है, मतलब KI प्लस 3 दूना 6 HNO3 प्लस 2 HNO3 8 HNO3, 2KI 2 नहीं 2 3 जा 6 KI प्लस 8 HNO3 एरो 2NO प्लस 6 KNO3 प्लस 4 H2O। ये आपका 3 1 जा 3 H2O यहाँ है, एक H2O ऊपर है, 3 1 4 H2O प्लस 3 I2, ये I2 लिखा हुआ है, 3 का गुणा होगा 3 I2 बन जाएगा। इस प्रकार से ये रिएक्शन आपका सेकेंड रासायनिक गुण पूर्ण हुआ, सेकेंड नहीं फिफ्थ था।
अब 6 नंबर का रासायनिक गुण नाइट्रिक अम्ल का हम लोग देखने चल रहे हैं। 6 नंबर का रासायनिक गुण है कॉपर AgPbHg की। कॉपर धातु, Ag मीन्स चांदी, Pb लेड, Hg पारा की तनु नाइट्रिक अम्ल के 20% विलयन से क्रिया कराने पर धातु नाइट्रेट यानो नाइट्रिक ऑक्साइड और जल बनता है। जैसे Cu+2HNO3 एरो CuNO3 + 2H, दो अणु नवजात ऑक्सीजन के मुक्त होते हैं। इस रिएक्शन में 3 का गुणा करवा दिया गया है और तो क्या हो गया 3Cu + 3 2 6HNO3, 3CuNO3 का होल ट्वाइस, 3 दूना 6 हाइड्रोजन अणु बन जाएंगे। और यहाँ पर क्या हुआ है HNO3 + 3H, 3 नवजात ऑक्सीजन जब क्रिया करता है तो 2NO + 2H2O बन गया। इसमें 2 का गुणा करवाया गया क्योंकि यहाँ 2 3 6 हाइड्रोजन है, यहाँ 3 हाइड्रोजन है, 2 का गुणा करवा देने पर उसके बराबर हो जाता है और हाइड्रोजन जो अणु है ये एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। इस प्रकार से इस दोनों रिएक्शनों को जोड़ने पर प्राप्त रिएक्शन Cu 3Cu + 2 3 6HNO3 + 2HNO3 6 to 8HNO3 एरो 3CuNO3 का होल ट्वाइस, कॉपर नाइट्रेट + 2NO + 4H2O, 2 2 4H2O यहाँ पर मुक्त हो रहा है। 7वां रासायनिक गुण यहाँ पर देखते हैं। नाइट्रिक अम्ल कुछ कार्बनिक यौगिकों जैसे बेंजीन के साथ, बेंजीन का सूत्र होता है C6H6 से क्रिया करके बेंजीन रिंग का हाइड्रोजन परमाणु नाइट्रेशन क्रिया देता है करके नाइट्रेशन यानी कि HNO3 और H2SO4 के साथ सम्मिलित रूप से क्रिया करता है और NO2 समूह उसमें से विस्थापित कर देता है। तो यहाँ पर ये बेंजीन रिंग बनाई गई है C6H6। ये जब रिएक्शन करता है किससे HNO3 + H2SO4 से 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो C6H5NO2 + H2O बन रहा है। ये बेंजीन का नाइट्रेट फॉर्म है यानी कि नाइट्रोबेंजीन कहेंगे जिसे। 8वां और लास्ट रासायनिक गुण है फास्फोरस पेंटाऑक्साइड P2O5। निम्न ताप -10 डिग्री सेंटीग्रेड पर सांद्र नाइट्रिक अम्ल का निर्जलीकरण कर देती है। माने 4HNO3 + P4O10 पेंटाऑक्साइड P5O10 है, ये गलत लिखा हुआ P5O10 P2O5 नहीं सही लिखा है गलत। ये आपका है 4HNO3 + P4O10 क्योंकि P2O5 होता है। P2O5 2 गुना अणु है, 2 गुना हो जाने पर P4O10 बन जाएगा। जब फास्फोरस पेंटाऑक्साइड से क्रिया करता है तो ये बनाता है 2N2O5 डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड + 4HPO3 मेटाफास्फोरिक अम्ल बनाता है। इस प्रकार से यहाँ पर नाइट्रिक अम्ल के हम लोगों ने भौतिक गुणों को पढ़ा, तत्पश्चात रासायनिक गुणों को पढ़ा। अब हम लोग नाइट्रिक अम्ल के उपयोग को देखने चल रहे हैं। नाइट्रिक अम्ल का कहाँ पर क्या उपयोग होता है? प्रयोगशाला में अभिकर्मक मीन्स रिएजेंट के रूप में, एक्वारिजिया सेकंड नंबर है, अम्लराज या एक्वारेजिया बनाने में। थर्ड है उत्कृष्ट धातुओं जैसे Au सोना, सोने का प्रतीक होता है Au, चांदी Ag और Pt प्लैटिनम को साफ करने में। Au, Ag, Pt आदि धातुओं को साफ करने के लिए अम्लराज या नाइट्रिक अम्ल का सामान्यतः उपयोग किया जाता है। फोर्थ नंबर है विस्फोटक पदार्थ जैसे TNT ट्राई नाइट्रोटालुइन TNT होता है। पिक्रिक अम्ल TNB ट्राई नाइट्रोबेंजीन, गन कॉटन आदि बनाने में नाइट्रिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। फिफ्थ नंबर है धातुओं के नाइट्रेट बनाने में जैसे सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, कॉपर नाइट्रेट आदि धातुओं के नाइट्रेट बनाने के लिए
हम नाइट्रिक अम्ल का उपयोग करते हैं। अब हम लोग छठवें उपयोग की तरफ चलते हैं। इसका छठवां उपयोग है रंग, इत्र, कृत्रिम रेशे तथा औषधियाँ आदि बनाने में नाइट्रिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। सातवां उपयोग है कार्बनिक द्रव्यों को अपघटित करने में। विभिन्न प्रकार के कार्बनिक द्रव्य हैं, उन्हें अपघटित करने में नाइट्रिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। और लास्ट उपयोग है उर्वरकों जैसे अमोनियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट आदि के उत्पाद बनाने में नाइट्रिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। तो आज तक हम लोगों ने नाइट्रोजन के जो यौगिकों का अध्ययन करना था। हमें इस चैप्टर में केवल 2 यौगिक अमोनिया एवं नाइट्रिक अम्ल का अध्ययन करना था, जिनका अध्ययन हमने कर लिया है। लेकिन हमारा इस चैप्टर के इस पार्ट में यानी कि पी ब्लॉक का तत्व 4 पार्ट में डिवाइड है। एक नाइट्रोजन परिवार के तत्व, दूसरा कार्बन परिवार के तत्व, दूसरा ऑक्सीजन परिवार के तत्व, तीसरा हाइड्रोजन, चौथा उत्कृष्ट गैसें। तो एक पार्ट हम लोगों ने समाप्त कर लिया है। अब हम लोग इससे संबंधित कुछ 2-4 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे एक आध दिन में। फिर उसके बाद 7th बी चैप्टर में हम लोग पहुंच जाएंगे। अगले बी पार्ट में पहुंचने से पहले कुछ हम लोग क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। मिलते हैं कुछ इस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।